और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, मिडल ईस्ट संकट के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो गैस सिलेंडर की सप्लाई दुगनी कर दी गई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके निर्देश जारी कर दिए गए। 5 किलो एफटीएल सिलेंडर की दैनिक उपलब्धता बढ़ाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र ने बड़ा फैसला प्रवासी मजदूरों के लिए लिया। अब राज्य सरकारें अपने स्तर पर करेंगी वितरण। ये बड़ी खबर, फूड और सिविल सप्लाई विभाग के जरिए मिलेगा इसका लाभ। बड़ी खबर आ रही है, मिडल ईस्ट संकट के बीच केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो गैस सिलेंडर की सप्लाई दुगनी कर दी गई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया निर्देश। 5 किलो एफटीएल सिलेंडर की दैनिक उपलब्धता को डबल कर दिया गया है। 2 से 3 मार्च की औसत सप्लाई के आधार पर कोटा बढ़ाया गया है। अब राज्य सरकारें अपने स्तर पर वितरण करेंगी। फूड और सिविल सप्लाई विभाग के जरिए ये लाभ मिलेगा। स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर। स्पर्श, फिलहाल ये केंद्र का बहुत बड़ा फैसला है प्रवासी मजदूरों के लिए। देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में 5 किलो गैस सिलेंडर की जो सप्लाई है उसको फिलहाल जो दुगना करने का काम है वो यहाँ पर जो है केंद्र सरकार की तरफ से किया गया। और उसको लेकर एक जो लेटर है वो फिलहाल जो है जो भारत सरकार है उसने तमाम जो अलग अलग राज्य हैं उनको जो है लिखा है, जिसमें अगर हम बात करें सीधे तौर पर ये बताया गया है कि जो औसत सप्लाई 2-3 मार्च 2026 को थी उस आधार पर ये कोटा बढ़ाया गया है, जहां पर जो 5 किलो गैस सिलेंडर की सप्लाई है उसको दुगना करने का जो फैसला है वो जो है किया गया। यानी डेली जो सिलेंडर पहले एक दिया जाता था वो अब 2 कैपेसिटी में देने का काम जो है किया जाएगा। और इसको लेकर जो है फूड और सिविल सप्लाई विभाग के जरिए जो है प्रवासी मजदूरों को लाभ देने के लिए ये फैसला फिलहाल लिया गया है। ओएमसी यानी तेल कंपनियों के मदद से ये जो राहत है वो सीधे तौर पर जो है दी जाएगी। इससे पहले हमने देखा था कि जो सिलेंडर है वो वैध पहचान पत्र दिखाकर जो है लिया जा सकता है। ये भी एक बड़ा फैसला जो है सीधे तौर पर जो है प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया था। और हम देख रहे थे कि जब से एलपीजी सिलेंडर को लेकर ये जो है जो परेशानी है वो होती नजर आ रही थी, ऐसे में खास तौर पर जो प्रवासी मजदूर है वो दिक्कत में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे, जिनके पास औपचारिक रूप से गैस सिलेंडर का कनेक्शन नहीं होता था। तो ऐसे में अब इन जो है प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, जिसमें पहले जो फैसला लिया गया तो उसमें बिना एड्रेस प्रूफ के 5 किलो वाला जो सिलेंडर होता था एफटीएल सिलेंडर वो जो है दिए जाने की अनुमति दी गई थी। और अब जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी जो सिलेंडर देने की कैपेसिटी उसको भी जो है डबल करने का जो निर्णय है वो फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। खैर स्पर्श, ये तो प्रवासी मजदूरों के लिए ये बड़ा फैसला है। हालांकि मिडिल ईस्ट को लेकर अभी जो स्थिति है वो अभी भी स्पष्ट पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन आगे को लेकर केंद्र की रणनीति क्या है? क्योंकि आम पब्लिक के लिए ये जो स्थिति है वो बहुत दिक्कत खड़ी कर रही है। घरेलू गैस सिलेंडर, कमर्शियल गैस सिलेंडर्स को लेकर भी क्या आगे जो स्थिति है वो अभी स्थिर रह सकती है या कुछ चेंजेस जो है वो एक्सपेक्ट करें हम? देखिए, अभी अगर हम बात करें प्रवासी मजदूरों को लेकर जो दिक्कतें थी वो सामने आ रही थी। और खास तौर पर हम देख रहे थे कि कुछ जगहों पर प्रवासी मजदूर जो है वापसी यानी अपना घर जो लौटते हुए जो है वो भी जो है नजर आ रहे थे। इसलिए इस तरीके का फैसला प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में लिया गया। केंद्र सरकार पहले से ये कह रही है कि एलपीजी को लेकर ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। पैनिक बाइंग लोगों की तरफ से जरूर जो है की जा रही थी, लेकिन जो सप्लाई है उसको सुनिश्चित करने के लिए जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ाने का काम केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही जो है किया गया है। और जो है काला बाजारी ना हो इसको लेकर समय समय पर जो राज्य सरकारें हैं उनको भी केंद्र सरकार जो है चेताती हुई जो है नजर आती थी। तो ऐसे में काला बाजारी ना हो और जो है सीधे तौर पर जो लोग हैं उनको जो पर्ची है उसी के माध्यम से जो सिलेंडर है वो मिले, इसको लेकर केंद्र सरकार लगातार जो ध्यान है वो भी जो है रख रही थी। लेकिन प्रवासी मजदूर जिनके पास में सिलेंडर जो है लेने के लिए जो पर्ची है वो नहीं होती थी, इसलिए जो इस तरीके का फैसला लिया गया है कि कनेक्शन ना होने के बावजूद जो 5 किलो का एफटीएल सिलेंडर होता है वो जो है फिलहाल जो है उपलब्ध भी कराया जाए प्रवासी मजदूरों को। और उसके साथ साथ जो देने की कैपेसिटी होती थी उसकी सप्लाई को जो है दुगना करने का भी जो काम है वो किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।